नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव और बात करते हैं दिल्ली बजट की, जहां दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति की विचारधारा से परिपूर्ण 69,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट पेश किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि आप सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है। इसके लिए वह 12 मार्च से 75 सप्ताह तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साथ ही सिसोदिया ने यह ऐलान भी किया कि देशभक्ति बजट के तहत दिल्ली सरकार राजधानी में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत से ऊंचे ध्वज स्तंभ लगाएगी और इसके साथ ही दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई के लिए देशभक्ति पीरियड भी शुरू किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर ले जाना चाहती है। तो वहीं बजट भाषण के दौरान उन्होंने दिल्ली वालों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन के साथ ही महिलाओं के लिए 100 स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का भी ऐलान किया है। और क्या कुछ खास रहेगा इस बार दिल्ली बजट में, आइए सुनाते हैं आपको। 40 तक ये मैं एक बड़ा लक्ष्य अपने इस सदन के सामने रख रहा हूं, सरकार के सामने रख रहा हूं और इस पे काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर में बैठे हुए नागरिक के प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो। इसको संभव बनाने के लिए हमें अपने नागरिकों की आय में लगभग 16 गुना की वृद्धि करनी होगी। ये एक मुश्किल लक्ष्य तो है, लेकिन मुश्किल लक्ष्य ही से तो इस विधानसभा ने बहुत काम किए हैं पिछले 7 साल में, ये भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में जिस तरह केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के तहत दिल्ली वासियों के हर महीने के खर्च में पानी के महंगे बिल की जगह पानी के 0 बिल आए हैं, बिजली के महंगे बिल की जगह 75% आबादी के बिजली के बिल 0 आए हैं, बच्चों की महंगी एजुकेशन की जगह सरकारी स्कूलों में 0 खर्च पर शानदार एजुकेशन मिल रही है, और खासतौर से महिलाओं के लिए कहीं भी आने जाने में बस का खर्चा 0 हो गया है। इन सब के परिणाम से प्रत्येक परिवार की आय में हर महीने की जो बचत हो रही है, उसका असर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय और उस परिवार की आमदनी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि अगले सेंसस के जो आंकड़े आएंगे वो पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में आई हुई आर्थिक खुशहाली का एक बड़ा इंडिकेटर होंगे। 69,000 करोड़ रुपए के बजट में 31,200 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर के लिए और 37,800 करोड़ रुपए स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। यह भी एक इंटरेस्टिंग डिवीजन है कि इस साल प्रोजेक्ट्स और स्कीम में 55% है और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 45% बजट है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंटल एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसमें 51,799 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत और 17,201 करोड़ रुपए कैपिटल के तहत रखे गए हैं। 2020-21 के बी में 16,930 करोड़ रुपए कैपिटल और 48,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के तहत थे। अगले साल के बी में वर्तमान वर्ष के बी की तुलना में कैपिटल में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रेवेन्यू 8% बढ़ा है। 2021-22 में प्रस्तावित 17,201 करोड़ रुपए का कैपिटल 2014-15 में 7,430 करोड़ के कैपिटल से 2 गुना हो चुका है। तो 2014-15 में जो कैपिटल वर्क था, उससे आज हम 2 गुने पे हो गए हैं। तो कैपिटल वर्क में भी काफी, दिल्ली की तरक्की में काफी आगे बढ़ी है चीजें। 2021-22 का प्रस्तावित बजट जो 2020-21 के 65,000 करोड़ रुपए के बी से 6.15% अधिक है और आरई, जो इस साल का वर्तमान वित्त वर्ष का आरई है, उससे 17% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित 69,000 करोड़ रुपए के बजट में से 43,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व से आएगा, 1,000 करोड़ रुपए गैर राजस्व से, 325 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 9,285 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग स्कीम से, स्मॉल सेविंग लोन से, 1,000 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों से, 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन से, 2,088 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से और केवल 657 करोड़ रुपए भारत सरकार की अनुदान सहायता से और शेष राशि ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय,
अब मैं 2021-22 के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, उनका विवरण प्रस्तुत करूंगा, जो 21-22 के बजट का अभिन्न हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आरंभिक वक्तव्य में उल्लेख किया था कि आज़ादी की सालगिरह की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगामी वर्ष देशभक्ति के वातावरण से ओतप्रोत रहेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार भी इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 75 साल पूरे होने से ठीक 75 सप्ताह पहले से देशभक्ति के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आगामी 12 मार्च से दिल्ली में देशभक्ति की एक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी और पूरी दिल्ली अभूतपूर्व तरीके से इस वर्ष को आन बान शान के साथ मनाएगी। इस क्रम में देशभक्ति बजट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। 12 मार्च से शुरू हो रहे देशभक्ति आयोजनों की श्रृंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, आज़ादी के आंदोलन में दिल्ली की भूमिका और पिछले 75 साल में दिल्ली की यात्रा और 2047 की दिल्ली का विजन, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो देखा आपने कि दिल्ली सरकार ने अपना पहला डिजिटल बजट पेश किया, जिसमें खास तौर से 500 तिरंगे, सैनिक स्कूल, फ्री टीका और सिंगापुर जैसी कमाई पर जोर दिया गया है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ARBP न्यूज़। नमस्कार।